प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम। बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह एंट्रोपी का ताप और दाब फलनों के रूप में पारस्परिक संबंध स्थापित करना है, जिसको बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से लिया गया है। इकाई द्वितीय से लिया गया है। नामकरण के रूप में ऊष्मागतिकी द्वितीय जो है प्रयोग में लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों को संक्षिप्त में मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जिसमें हमने आदर्श गैसों के लिए एंट्रोपी का ताप और दाब और आदर्श गैसों के लिए ताप और आयतन के मध्य पारस्परिक संबंध उत्पन्न किया था। और विगत व्याख्यानों में हमने सामान्य प्रक्रिया के लिए ठोस और द्रव और गैसों के लिए एंट्रोपी का ताप और आयतन के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित किया था। आज हम एंट्रोपी का ताप और दाब के रूप में पारस्परिक संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। विगत व्याख्यानों में हमने समीकरण नंबर 11 और समीकरण नंबर 12 को जो है उत्पन्न किया था, जिसको संक्षिप्त में पुनः दोहरा देता हूं। समीकरण नंबर 11 जो है एंट्रोपी का ताप के सापेक्ष परिवर्तन को दर्शाता है, लेकिन इस वाले केस में, इस वाली परिस्थिति में दाब जो है स्थिर माना गया है। समीकरण नंबर जो 12 है, आप देखेंगे एंट्रोपी का दाब के मध्य संबंध स्थापित दर्शाता है, जबकि तापमान स्थिर दर्शाया गया है। संयुक्त रूप से 11 और 12 को जो है एंट्रोपी का ताप और दाब के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए पुनः मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं। समीकरण नंबर 11 जो है आप देखेंगे केवल मात्र जो ताप के सापेक्ष एंट्रोपी के परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि समीकरण नंबर 12 एंट्रोपी के दाब के मध्य संबंध को दर्शाता है। संयुक्त रूप से एंट्रोपी का ताप और दाब के मध्य पारस्परिक संबंध दर्शाने के लिए समीकरण नंबर 11 को दाब के सापेक्ष स्थिर तापमान पर, इसी क्रम में समीकरण नंबर 12 को ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पर जो है हम इनका अवकलित करेंगे। और प्राप्त व्यंजक जो है हमारे पास में डेल्टा अपॉन डेल्टा पी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन टी डेल्टा अपॉन डेल्टा पी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। इसको हल करने पर समीकरण नंबर 13 हमारे पास में प्राप्त होता है। इसी तरह से समीकरण नंबर 12 पर जो है समीकरण नंबर 12 को हम स्थिर आप देखेंगे दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलित करेंगे। अवकलित करने पर हमें समीकरण नंबर जो है 14 प्राप्त होती है। आइए समीकरण नंबर जो है 13 और 14 में देखेंगे आप दोनों तरफ के जो पक्ष हैं बराबर हैं डेल्टा स्क्वायर एस अपॉन डेल्टा पी डेल्टा टी बराबर डेल्टा स्क्वायर एस डेल्टा टी डेल्टा पी। इन मानों को दाएं वाली जो राशि, दाएं वाले जो पक्ष है उनको बाएं वाले पक्ष की जो राशियां हैं उसमें आप रखने के पश्चात में हमारे पास में 1 अपॉन टी डेल्टा स्क्वायर एच डेल्टा पी डेल्टा टी बराबर जो है ये राशि प्राप्त होती है। 1 अपॉन टी को जो है कोष्ठक के अंदर वाली राशि में ले जाते हैं बराबर 1 अपॉन टी डेल्टा स्क्वायर एच डेल्टा टी डेल्टा पी माइनस 1 अपॉन टी अंदर की ओर डेल्टा वी डेल्टा टी पी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डेल्टा एच डेल्टा पी टी माइनस बी प्राप्त होता है। आप देखेंगे ये वाली राशि यहाँ पर भी है, ये वाली राशि यहाँ पर भी है, तो ये वाली राशि जो है आप देखेंगे निरस्त होगी। शेष हमारे पास जो राशि है उसका पक्षांतर करेंगे तो ऐसी स्थिति में 1 अपॉन टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी बराबर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर एच पी टी वी माइनस वी के प्राप्त होता है। पुनः यहाँ 1 अपॉन टी से 1 अपॉन टी निरस्त होगा। आप देखेंगे शेष राशि वी टी पी बराबर ऋणात्मक चिन्ह के साथ युग्मित होगी और यह राशि 1 अपॉन टी एच पी टी माइनस वी प्राप्त होगी। इसको समीकरण नंबर 15 कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे ये वाली जो राशि हमारे पास से प्राप्त हुई है समीकरण नंबर जो 15 है, आप देखेंगे इस समीकरण नंबर 15 में आप देखेंगे ये वाली जो राशि है ये राशि एंट्रोपी का गैसों के लिए आप देखेंगे ताप और दाब के मध्य संबंध दर्शाती है। केस फर्स्ट 4 गैसों के लिए इस प्रकार से 11 और 12 जो है एंट्रोपी का टी और पी के मध्य पारस्परिक संबंध दर्शाती है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है मैंने समीकरण नंबर 11 और समीकरण नंबर हमारे पास में जो है ये 12 जो है ये वाला 11 और 12 विगत व्याख्यानों में हमने स्थापित किया था, हमने प्रतिपादित किया था, विस्तार से हमने इस बिंदु पर चर्चा की थी कि ये वाली जो परिस्थिति है एंट्रोपी का ताप और दाब के मध्य संबंध स्थापित करना, इसको सामान्य गैसों के लिए, ठोस और द्रव के लिए हमें आवश्यक व्यंजक उत्पन्न करना है। प्रिय विद्यार्थियों, 11 और 12 जो है एंट्रोपी का ताप और दाब के मध्य आवश्यक व्यंजक को दर्शाता है।
अब देखेंगे हमारे पास में अगला वाला जो समीकरण है, हमारे पास में दूसरा है ठोसों और द्रवों के लिए। ठोसों और द्रवों के लिए हम संबंध स्थापित करने के लिए आप देखेंगे इस वाले प्रकरण में आप देखेंगे जो द्रवों के लिए जो ऊष्मीय जो प्रसार गुणांक है उसको समीकरण नंबर इसके द्वारा परिभाषित किया गया है, अल्फा बराबर 1/v डेल्टा v डेल्टा t डेल्टा p। बीएससी पार्ट प्रथम में आपने इसको सुपरिभाषित किया था, इसको v अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास में vt भी प्राप्त होता है, इसको समीकरण नंबर 18 और समीकरण नंबर 18 को देखेंगे आप समीकरण नंबर 16 में पुट करेंगे। इनको यहां से पुट करने के पश्चात में हमारे पास में जो शेष राशि ये वाली जाती है 12 और 19, समीकरण नंबर 19 में यह राशि है, इसको हम इसके बराबर मानेंगे और मानने के उपरांत में देखेंगे समीकरण नंबर 20 है SPT और ये राशि जो है बराबर इसकी होगी SPT, यहाँ पर भी है, यह राशि -v अल्फा के बराबर होती है। और इस प्रकार 20 को 11 को समीकरण नंबर हमारे पास में जो दो इक्वेशन है, मूलभूत इक्वेशन है, मूलभूत समीकरण है, इसमें रखते हैं। इस प्रकार समीकरण नंबर जो 11 है, यहाँ पर जो अल्फा जो है हमारे पास में जो है जो सुपरिभाषित किया है, अल्फा हमारे पास में जो है ऊष्मीय प्रसार गुणांक को दर्शाता है। तो ऊष्मीय प्रसार गुणांक को जो है परिभाषा अनुसार जो कि 1 इसके बराबर होता है 17 रखेंगे और इन मानों को यहाँ रखेंगे और इन मानों की तुलना करेंगे SPT यह राशि और यह राशि इसके बराबर है। समीकरण नंबर 12 19 के बराबर है, इन मानों को आप समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे और अंत में हमारे पास जो राशि प्राप्त होती है ठोसों और द्रवों के लिए एंट्रोपी का ताप और दाब के मध्य आवश्यक व्यंजकों को दर्शाता है। इस प्रकार पुनः दो प्रमुख परिस्थितियां थी एंट्रोपी का ताप और दाब के मध्य। इसमें समीकरण नंबर 11 और 12 जो थी गैसों के लिए, वास्तविक गैसों के लिए, और हमने जब यहाँ पर जो है अल्फा की जो परिभाषा है द्रवों का ऊष्मीय प्रसार गुणांक को बीएससी पार्ट प्रथम से लिया है, इन मानों को जो देखेंगे इस मानों के साथ संतुलित करेंगे, रखेंगे और समस्त तमाम जितने भी जो राशियाँ इन मानों को 2 में रखेंगे, SPT के मान को एंट्रोपी का द्रवों और ठोसों के लिए केस सेकंड में, केस द्वितीय में हमारे पास में जो है एंट्रोपी का ताप और दाब के मध्य आवश्यक संबंध दर्शाते हैं। आने वाले व्याख्यानों में एक नया शीर्षक लेकर के आप सभी के मध्य बीएससी पार्ट द्वितीय के सभी विद्यार्थियों के मध्य हम आपके मध्य हाजिर होंगे। उसका जो नया वाला जो शीर्षक है ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम। आप सभी को पुनः धन्यवाद, नमस्कार।